हाय दोस्तों, क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? डिटरमाइनर तो नहीं देख रहे हैं? मैं ऐसा मत देखना। ये है डिटरमिनर। पहले तो उसका सही नाम हम बताएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको डिटरमाइनर बोलते हैं। डिटरमाइनर नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिटरमाइनर नहीं है, डिटरमिनर है। किसी चीज को हम डिटरमाइन नहीं करते, डिटरमिन करते हैं। तो उसी नाम के आधार पे आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाम इसका है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स आज के वीडियो में डिटरमिनर होते क्या है, पढ़ने के पहले हमें ये जानना है एक्चुअली ये होते क्या है। अगर हमें ये नहीं पता चला कि डिटरमिनर्स होते क्या है तो हम फिर पढ़ेंगे क्या। तो डिटरमिनर क्या होते हैं, आज के वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, आपके सामने ये स्लाइड ओपन हो गई है। अब ये स्लाइड ओपन होने के बाद में हम एक एक करके एक एग्जाम्पल के साथ में, एक उदाहरण के साथ में, एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। और आज की ही वीडियो में ये पूरा का पूरा कंफर्म होने वाला है। ये रहा मेरा आपसे पक्का 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 वाला वादा। आइए देखते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स है क्या, ये समझने के लिए आप यहां पर देखेंगे। सबसे पहले वर्ड और वर्ड्स माने ऐसे शब्द या शब्दों के समूह, एक या दो से अधिक शब्द जो नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, नाउन के बारे में कुछ हमें जानकारी देते हैं, नाउन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, वही उसी वर्ड को हम लोग डिटरमिनर के नाम से जानते हैं। अब एग्जांपल देखिए यहां पर, वर्ड आर वर्ड्स नरेटिंग अबाउट नाउन माने ऐसे शब्द जो कि नाउन के बारे में, नाउन के बारे में हमें बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनर। अब नाउन के बारे में क्या बताता है, बताते हैं। और एक बात और, डिटरमिनर को हम क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी बोलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें ये क्लियर बताता है, ये क्लेरिफाई करता है, ये हमें कंफर्म करता है कि नाउन के बारे में, नाउन की इंफॉर्मेशन। अगर हम किसी वर्ड के पहले डिटरमिनर न लगाएं तो उसकी मीनिंग हमें गेस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? गेस करनी पड़ती है कि एक्चुअली होगा क्या। लेकिन अगर नाउन के पहले हमने डिटरमिनर का यूज कर दिया है, उसके बारे में एक हमें सर्टेन निश्चित जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है यहां पर, सम बॉयज आर इन द क्लासरूम। मैं क्लासरूम में जाता हूं और आकर अपने प्रिंसिपल को एक जानकारी देता हूं कि क्लास में कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ माने थोड़े होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। क्लास भरी नहीं है, क्लास पूरी भरी नहीं है, कुछ बच्चे हैं, मतलब सीट अंडर सीट है। लेकिन अगर सोचिए, मैंने इसको यहां से हटा दिया, सम को निकाल दिया। अब मैं बोलूंगा बॉयज आर इन द क्लासरूम, लड़के क्लासरूम में है। कितने बच्चे हैं? पूरा क्लास भरा हुआ है या आधा क्लास खाली है, या दो चार बच्चे हैं, 10-20 बच्चे हैं। सम किसको बोलेंगे? सम कोई सर्टेनिटी नहीं दिखाता है। सम मीन्स कुछ, सम मीन्स कुछ। अगर हमारी अपेक्षा लाखों में है और 50,000 लोग आए हैं, कुछ बोलेंगे। अगर हमारी अपेक्षा 20 की है, 20 की है, तो अगर उसमें जो 5 आएंगे तो हम कुछ बोलेंगे। तो इसलिए सम के बारे में कंफर्म हो जाइए, कोई सर्टेनिटी नहीं है, सम कोई अमाउंट नहीं है, फिक्स नहीं है। हम किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में सम की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर इसके नंबर में अदला बदली होती है। ठीक, एक क्लासरूम में अगर 100 बच्चे बैठे हैं, हम सम नहीं लगाएंगे, वहां पर सम नहीं लगा सकते। 100 बच्चे बहुत होते हैं। लेकिन एक पब्लिक प्लेस है, वहां पर 5 लाख लोग आ सकते हैं, वहां पर 100 लोग हैं, तो वहां सम लगा देंगे। इसका मतलब क्या हम ये बोल दें सम मीन्स 100 होता है? नहीं, सम मतलब 100 नहीं होता है। सम हमें एक आइडिया देता है। जब मैं क्लास के बारे में बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सम बॉयज आर इन द क्लासरूम,
इसका मतलब बॉयज एक क्लासरूम में 50-60 होते हैं, उसी के आधार पर कुछ बच्चे, मैंने 50-60 नहीं है, 10-20 होंगे, 2-4 10-15 होंगे, बराबर है। और अगर यही चीज हम किसी स्टेडियम के बारे में बोलूंगा, सम बॉयज आर इन द स्टेडियम, स्टेडियम या सम पीपल आर इन स्टेडियम, तो स्टेडियम की जो कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो वहां पर सम का मतलब हम 1000-2000 मानेंगे, 100 नहीं मानेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से होता है ये आपका डिटरमाइनर। तो जब आप यहां पर देख सकते हैं, क्या देखेंगे कि ये जो सम है, अगर जब तक सम नहीं लगा हुआ है तब तक क्लास में कितने बच्चे हैं ये हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बॉयज के पहले सम का यूज हो गया तो क्लेरिफाई हो गया, भाई क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, I have seen many boys. I have seen many boys. अब अगर मान लीजिए हम इस मेनी को निकाल दें तो मैं क्या बोलूंगा, I have seen boys। अब बॉयज तो 2 बॉय को भी बोलेंगे ना, एक से ज्यादा होंगे हम बॉयज बोल देंगे। जब मैं बोलूंगा आई हैव सीन बॉयज, मतलब मोर देन वन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जब हम ये बोलेंगे आई हैव सीन मेनी बॉयज, मैंने कई लड़कों को देखा, तो ये जो मेनी है बॉयज के स्थिति संख्या के बारे में बताता है। बॉयज के बारे में क्लियरेंस देने वाला, क्लेरिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है, मेनी। इसलिए मेनी क्या हो गया, यहां पर मेनी हो गया क्लेरिफाइंग वर्ड। डिटरमिनर्स ये डिटरमिन करता है किसके बारे में, बॉयज के बारे में, किसके बारे में, बॉयज के बारे में, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव ए फ्यू बुक्स, आई हैव ए फ्यू बुक्स। अब अ फ्यू बुक्स क्या है, अगर मैं अ फ्यू को निकाल दूं होगा आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, कितनी किताबें हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा बुक अगर आपके पास है आप बुक्स बोल सकते हैं, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर अ फ्यू लगा गया, अब अ फ्यू के बारे में अगले स्लाइड में हम पूरी डिटेल समझेंगे। फ्यू का मतलब कुछ, कुछ माने ऐसा कुछ जो कम तो नहीं है, एकदम एब्सेंट भी नहीं है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, 2 3 4 5, क्या मानेंगे 2 3 4 5, इतनी किताबें हमारी, इतना मान 20 किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें तो हमारे पास 2 किताबें हैं, 3 किताबें हैं, 4 किताबें हैं, 5 किताबें हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अ फ्यू बुक्स। तो इस प्रकार से दोस्तों अ फ्यू क्या हो गया, ये हो गया क्वालिफाइंग वर्ड्स, और क्या हो गया, डिटरमिनर्स हो गया, ठीक। अब इसके लिए थोड़ा हम आगे चलेंगे, आगे चलकर देखेंगे अगली स्लाइड में आपके लिए क्या यहां पर है। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, आप देखिए डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स में सबसे पहले आया है क्वांटिफायर डिटरमिनर्स। मैंने ऐसे डिटरमिनर्स, ऐसे वर्ड जो नाउन की क्वांटिटी को बताएंगे, नाउन की मात्रा को बताएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर। अब उस क्वांटिफायर में नंबर 1 पे आप देखेंगे अ फ्यू और अ लिटिल। अब ये क्या होता है, अब फ्यू का मतलब होता है, पहली बात, जहां पर कोई नाउन प्लूरल में हो, इसमें प्लूरल में हो लेकिन काउंटेबल हो। आप इसको बाद में देखिएगा, पहले अ फ्यू अ लिटिल, इन दोनों का ही मतलब होता थोड़ा सा, छोटी मात्रा, छोटा अमाउंट। तब जब छोटा अमाउंट का मतलब अ फ्यू भी छोटा अमाउंट है, अ लिटिल भी छोटा अमाउंट है, तो क्यों ना हम एक का ही यूज करें, नहीं ऐसा नहीं करना, क्यों, अंतर है, क्या अंतर है, अ फ्यू हम वहां लगाएंगे जहां पर काउंटेबल नाउन होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक। लेकिन लिटिल का यूज हम वहां करते हैं जो अनकाउंटेबल होता है, क्या, अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसे मटेरियल नाउन होते हैं। ऐसी जगहों के लिए अगर थोड़ा सा है, अगर उसकी मात्रा थोड़ी सी है, काउंटेबल नाउन है, अ फ्यू लगाएंगे,
और अनकाउंटेबल है अ लिटिल लगाएंगे। जैसे आई देयर आर अ फ्यू बॉयज, वहां पर कुछ बच्चे हैं, मतलब थोड़े बच्चे हैं, कम बच्चे हैं, बस देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में थोड़ा सा दूध है। देखिए कमरे में थोड़े से बच्चे हैं, बॉटल में थोड़ा सा दूध है, दोनों में ही क्या है, थोड़ा थोड़ा है। तो आप बच्चे लड़के काउंटेबल हैं आपने क्या लगाया, अ फ्यू। लेकिन मिल्क क्या है, मिल्क है अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन है, अगर वो थोड़ा सा है तो आप क्या लगाएंगे, अ लिटिल मिल्क। इस प्रकार से आपने अ फ्यू अ लिटिल में अंतर देख लिया। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ गया है फ्यू और लिटिल। फ्यू और अ फ्यू में अंतर क्या है, सॉरी, फ्यू और अ फ्यू में अंतर क्या है, दोनों का मतलब होता थोड़ा सा। अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा, माने ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, लेकिन कम है। कमरे में बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, कम है, थोड़े से बच्चे हैं। जहां पर 50 होने चाहिए थे वहां पर फिर 15 है, 10 है, अ फ्यू बॉयज हो गया। ठीक। और अ लिटिल में थोड़े से, माने आवश्यकता पड़ने पर इससे हम अपना काम चला सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है, एक्सेस नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये हमारी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं, वहां पर लगा दिए अ लिटिल। वहीं पर अगर मैं फ्यू और लिटिल की बात करूं, इसका मतलब इतने थोड़े जो कि हमारे किसी काम के नहीं है सॉरी, माने इतने कम है जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। मतलब हम ये भी नहीं कर सकते कि नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते एकदम नहीं है, लेकिन ये बात है इतने कम है जो हमारे किसी भी काम के नहीं है। उसी प्रकार लिटिल माने इतना कम जो हमारे किसी काम का नहीं है। अब एग्जांपल, मान लीजिए एक ग्लास में दूध है, कितना, आधा चम्मच, कितने, आधे चम्मच दूध है। अब आधे चम्मच दूध आपके किसी काम का नहीं है, न तो आप चाय बना सकते हैं, न बच्चे को पिला सकते हैं, न किसी को पीने के लिए दे सकते हैं, न उसका दही बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि गिलास में दूध नहीं है। गिलास में दूध है, लेकिन इक्वल टू नथिंग, न के बराबर। ऐसी मात्रा जो अवेलेबल तो है, लेकिन इक्वल टू नथिंग, न के बराबर। तो ये अंतर हो गया। इसीलिए हम अ फ्यू और द फ्यू में, अ फ्यू और फ्यू में अंतर क्या करते हैं, यहां देखिए, जो अ फ्यू और अ लिटिल ये दोनों वर्ड हैं, इसको हम पॉजिटिव डिटरमिनर कहते हैं। क्या, पॉजिटिव माने कम तो है, लेकिन वह आवश्यकता पड़ने पर यूज में लाया जा सकता है। 50 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे हैं, आवश्यकता पड़ने पर 10 बच्चों की क्लास बना के पढ़ाई जा सकती है। ठीक, पॉजिटिव वे है। अगर 50 स्टूडेंट्स में से केवल एक बच्चा आया है, तो एक आया मतलब न आया, दोनों बराबर है, इक्वल टू नथिंग। इस आधार पे जहां पर अ लिटिल और अ फ्यू ये दोनों क्वांटिफायर हैं, डिटरमिनर है, कैसे है, पॉजिटिव वे में है कम है। लेकिन यहीं पर फ्यू और लिटिल की बात अगर हम करें, ये भी क्वांटिफायर डिटरमिनर है, लेकिन ये इक्वल टू नथिंग है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं,
नेगेटिव डिटरमिनर्स, नेगेटिव डिटरमिनर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ्यू अ लिटिल इसके बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी, एग्जाम्पल आपके साथ है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर दो वर्ड और आपके हैं, एक है सम और एक है एनी। इन दोनों की ही मीनिंग आपको जाननी चाहिए होती है कुछ। क्या होता है? कुछ। दोनों में कुछ है। फिर दोनों में अंतर क्या है? क्या काउंटेबल अनकाउंटेबल का अंतर है? नहीं। तब फिर क्या अंतर है? अंतर यह है भाई कि सम का यूज आप केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही कर सकते हैं। कुछ के लिए, हिंदी वर्ड कुछ के लिए अगर आपको सम और एनी में से कुछ यूज करना हो तो आप याद रखना सम और एनी में से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कुछ के लिए सम का यूज करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कुछ के लिए एनी का यूज करेंगे। बस इतना ध्यान रखने, आपको कभी गलती नहीं होगी। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सम बुक्स इन माई बैग। मेरी बैग में कुछ किताबें हैं, मेरे बैग में कुछ किताबें हैं। ठीक, अब आई हैव एनी बुक्स इन माई बैग नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि एनी का यूज सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होने वाला है। सेकंड देखिए, आई सा सम वाटर इन द टब। मैंने टब में कुछ पानी देखा, कुछ पानी, थोड़ा पानी देखा। तो अब आप कुछ के लिए क्या लगाते हैं? यहां पर सम लगाते हैं। इधर देखिए, आई डिडंट सी एनी ऑफ यू टूडे। मैंने आप में से किसी को भी आज देखा नहीं। अब ये नेगेटिव है, मैंने आप में से कुछ लोगों को नहीं देखा या किसी को नहीं देखा है। इस सेंटेंस में इसके लिए क्या लग गया? एनी लग गया, जो नेगेटिव है। हैव यू एनी फ्रेंड टुडे? क्या आज के समय में आपके पास कुछ दोस्त हैं? क्या आज के समय में आपके पास कुछ दोस्त हैं? अब कुछ यहां पर आया हुआ है, लेकिन कुछ ने क्या लगा है? एनी लगा। एनी क्यों लगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जहां पर क्वेश्चन होगा, जहां पर नेगेटिव सेंटेंस होगा, वहां पर कुछ के लिए क्या लगाने वाले हैं? एनी। थर्ड देखिए, आई डोंट हैव एनी फूड। मेरे पास कुछ खाना नहीं है, मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है। क्या लगा? एनी लग गया यहां पर। तो इस प्रकार से आपको यहां पर एग्जाम्पल मिल गया सम और एनी में। याद रखना, सम का मतलब होता है कुछ और एनी का भी मतलब होता है कुछ। देखिए यूज में अंतर क्या है? अंतर यह है, सम का यूज सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही कर सकते हैं और एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये है, यहां देखिए, दो ये डिटरमिनर है, मच और मेनी। दोनों की ही मीनिंग होती है ज्यादा, अधिक। ठीक, मच माने अधिक, मेनी का मतलब अधिक। फिर अंतर क्या है? यूज कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल हो, जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसका लेन देन नाप तौल करके करेंगे, गिन कर नहीं, माने अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन, वहां पर ज्यादा के लिए आपको लगाना है मच। लेकिन काउंटेबल और प्लूरल हो, ऐसे में आपको लगाना है मेनी। क्या लगाना है? मेनी। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, कंफर्म हो जाएगा। आई हैव मच मिल्क इन द ग्लास। मेरी ग्लास में बहुत दूध है। ग्लास बड़ा रहा होगा, उस ग्लास नहीं होना चाहिए था, यहां पर कुछ हम टब कर देते हैं। चलो, मेरे टब में बहुत ज्यादा दूध है, 1-2 लीटर नहीं, 50 लीटर है, बहुत दूध है। इसलिए आपने क्या लगाया? ज्यादा के लिए मच। यहां पर ज्यादा के लिए क्या लगा? मच। मच क्यों लगा? क्योंकि मिल्क जो नाउन है, अनकाउंटेबल है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आपने क्या लगाया? मच। सेकंड, आई हैव मेनी बुक्स इन माई बैग। मेरी बैग में बहुत किताबें हैं, बहुत किताब है। अब किताब कैसे लेंगे? दुकान पे जाते हैं, बुक्स को आप काउंट करके लेते हैं या फिर
वजन करके लेते हैं, तराजू में रखकर, स्केल में रख करके 3 किलो किताब ले लिया, नहीं, काउंट करके लेते हैं। मैं भंगार की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। आपके मन में आ रहा होगा ना, भंगार तो तौल के बेचते हैं किताबों का, भंगार की बात नहीं है, बुक्स की बात है। तो बुक्स आप यहां पर काउंट करके लेते हैं, इसलिए यहां पर क्या लगा दिए, मेन लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम विल यू टेक, आप कितना टाइम लेंगे। टाइम भी भैया क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए मच लग गया। हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द क्लासरूम, कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, मैनी हो गया। शी गॉट मच ग्रेन्स, उसको बहुत अनाज मिला। ग्रेन अनाज, ये क्या है, काउंटेबल। काउंटेबल में क्या लगाएंगे, बस लगाएंगे। वी गॉट मेनी पेन्स इन द बैग, बैग में ढेर सारी कलम मिल गई, पेन मिल गई। तो पेन यहां पर काउंटेबल है, आपने क्या लगाया, मेनी। ग्रेन्स अनकाउंटेबल है, क्या लगाया, मच लगाया। तो मुझे लगता है आपको मच और मेनी के संदर्भ में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, होंगे ना। थैंक यू। आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए यहां पर क्या देकर आती है, देखिए। अब ये देखिए, यहां पर ये भी आपके डिटरमिनर है, दिस, दीस, दैट, दोज। दिस का यूज कहां करते हैं, पहली बात, दिस का यूज कोई चीज आपके पास में है, प्रेजेंट में है, नजदीक में है और सिंगुलर है, आप वहां लगाएंगे दिस। लेकिन कोई चीज आपके पास में ही है, प्रेजेंट में है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, दीज। क्लियर। उसी प्रकार कोई चीज आपसे दूरी पर है, वह, वे, वह, या पास्ट की बात करेंगे आप लगाएंगे दैट, और अगर प्लूरल में है तो लगाएंगे दोज। ये बात क्लियर हो गई। दिस, दीज, दैट, दोज। दिस प्रेजेंट करता है प्रेजेंट को या नजदीक जो है, और पास्ट शो करता है रिमोट को, जो दूर है, पास्ट में है। अब इसमें क्या फंडा है उस देख लीजिए। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है, इंगित करता है, यह मेरी पेन है, दिस इज माई पेन, दिस माई चेयर, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई बुक्स। ऐसे को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पे खास बात, अगर जैसे मैंने लिखा दिस पेन इज माइन, ध्यान देना यहां पर पूरी तरह से। और देखो दिस इज माई पेन, लगभग 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 दोनों की मीनिंग सेम दिख रही है, वर्ड भी लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा अंतर है। क्या है, यहां पर दिस के बाद आपका नाउन आया हुआ है, इसलिए डिटरमिनर का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर। इसलिए आप क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। लेकिन लेकिन अगर इन चारों शब्द के जस्ट बाद में कोई नाउन न आए, कोई भी नाउन ना हो, आप तब इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, तब आप डिटरमिनर में नहीं जाएंगे। क्लियर। चारों के लिए नियम लागू होता है। अगर दिस, दीज, दैट, दोज, इसके जस्ट बाद में कोई नाउन आया है, तो मतलब ये क्वालिफायर हो जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे, ठीक ना, और डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे, तब तो आप बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। लेकिन इसके जस्ट बाद में दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट बाद में नाउन न हो, वर्ब हो या कुछ और हो, तो ऐसी कंडीशन में आप दिस, दीज, दैट, दोज, इनको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर नहीं बोलना, इनको बोलना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलना। क्लियर। अब अगली स्लाइड आपके लिए डिटरमिनर में क्या बताएगी, देखिए। नेक्स्ट देखिए, पॉसेसिव डिटरमिनर्स, ये क्या होते हैं, जो पोजीशन दिखला है, अपनत्व, स्वामित्व, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, उनका, उनकी, ठीक, ऐसे सारे शब्द क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको पॉसेसिव डिटरमिनर्स। जैसे हिज है, हर है, माई है। अब यहां भी ध्यान रखना, जैसे माई पेन इज कॉस्टली, मेरी पेन कॉस्टली है, ऐसे में माई
क्या है, डिटरमिन कर रही है किसको, पेन को। पेन किसकी है, मेरी। ठीक, तो ये नाउन के बारे में, पेन के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, भाई। ठीक, ये रहा। इस प्रकार से आप इसमें सब में ही, हिज, हर, माई, आवर, योर, देयर। और है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। ये क्या होते हैं, जो आपको वितरण की बात बताते हैं। ये क्या है, इसमें ईच, एवरी, ऑल, हाफ, वन थर्ड, आइदर, नाइदर, बोथ, ये सारे के सारे वर्ड को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स ना। और जैसे आई हैव हाफ प्रॉपर्टी, हाफ क्या है, प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ऑल ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, ये सारे वर्ड आपके डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल। दोस्तों, आर्टिकल का वीडियो आप देख चुके होंगे। आर्टिकल में आपके दो हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल, एक इंडेफिनिट आर्टिकल। अगर अभी तक आपने आर्टिकल का वीडियो ना देखा हो, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे है, आप जरूर देखेंगे। आर्टिकल्स भी क्या होते हैं, डिटरमिनर होते हैं। ए एन का यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं, आप बता गया है। थोड़ा मैं रिपीट कर दूंगा यहां पर। ए एन, इन दोनों की मीनिंग क्या होती है, एक, सिंगल, एक। इसका यूज वहां करते हैं ए एन का, जहां पर एक वर्ड आता है, एक किताब, एक कलम, एक लड़का, एक लड़की। लेकिन जहां पर नाउन का साउंड ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये साउंड हो, ये साउंड हो, तो वहां एक के लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और अदर वर्ड, अदर साउंड हो, तो वहां पर ए लगाएंगे। ठीक, अब इसको हम इस वीडियो में पूरी तरह से नहीं शामिल कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और वो वीडियो पहले से देख चुका हूं, उसको आप नीचे दिए गए लिंक के आधार पर जाके कंफर्म कर सकते हैं। ये तो रहा आपका आर्टिकल। अब लास्ट में आपको है यहां पर एक छोटा सा चार्ट है, क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस के लिए है। ये प्रैक्टिस करके आप समझ सकते हैं कि हम जो पढ़े हैं समझ में आया कि नहीं है। देखिए, यहां पर ये सेंटेंस है, ए और बी के बीच में कन्वर्सेशन है, और आपको उसमें सम और एनी का यूज करना है। सम और एनी का, दोनों का मतलब क्या होता है, कुछ होता है। अब ठीक है, आप पढ़ चुके हैं सम का यूज कहां करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और एनी का नेगेटिव इंटरोगेटिव में। देखिए, एक बोलता है हैव यू डैश मिल्क इन योर बॉटल, क्या आपकी बॉटल में थोड़ा दूध है, कुछ दूध है, क्या आपकी बॉटल में थोड़ा सा दूध है। अब ये क्या है, आप देख रहे हैं यहां लगा क्वेश्चन मार्क, मतलब इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव है तो क्या लगाने वाले हैं, एनी। ये हो गया आपका यहां पर एनी। ठीक, नीचे आपको खुद करना है सॉरी, भी बोलता है सॉरी आई डोंट हैव डैश मिल्क। अब आप यहां सम लगाएं कि नहीं, डिसाइड कर लीजिए। इन माय बॉटल बट आई हैव डैश जूस, वुड यू लाइक टू हैव डैश जूस। तो ये हो गए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के जरूर भेजेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। सेकंड, आई कांट से अबाउट हिम बिकॉज आई हैव डैश अबाउट। यहां सम है, एनी है, एनीथिंग है। इन तीन वर्ड में से आपको दो वर्ड चूज करना है। आई कांट से डैश अबाउट हिम, यहां पर क्या रहेगा, और बिकॉज आई हैव डैश डाउट। ठीक, थर्ड है आई सा डैश मिल्क इन द टब सो कैन बी गिवन, सो कैन बी गिवन। आपको एक में लगाना है सब और एक में लगाना है एनी। आपके आंसर का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप समझ चुके होंगे और आप इसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही ग्रामेटिकल पॉइंट वाली वीडियो के साथ।